आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 35 अध्याय उसकी एक ऐसे पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है हे यहोवा मेरा मुकदमा लड़। तो यहाँ पर लिखा कि हे यहोवा जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। बर्छी को खींच और मेरा पीछा करने वालों के सामने आकर उनको रोक। और मुझसे कहा कि मैं तेरा उद्धार हूँ। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरी ईश्वराजा प्यारे परमेश्वर पिता, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातचीत है प्रभु जी। आज का वचन हर एक के जीवन में सोगुना फलाए प्रभु जी। हमें आपके मार्ग पे चला, आपके वचनों पे चला प्रभु यीशु मसीह। अपनी बुद्धि अपना ज्ञान अपनी समझ दे यीशु मसीह। हमें अपने पंखों के आड़ में छुपा ले मेरे पिता। जैसे पिछले दिनों में संभाला आने वाले दिनों के लिए संभाल मेरी ईश्वराजा। हमें अपने मार्ग पे अपने वचनों पर चला प्रभु। आज के वचन के द्वारा पिता आप प्रभु यीशु मसीह हम और सभी का प्रभु मुकदमा लड़े प्रभु जी। हमें जयवंत कर पिता। हमें शत्रु से बचा, हमें पाप बुराई से बचा। राज्य की वारिस बना ईश्वराज। सभी को आत्मिकता प्रार्थना वचन में बड़ा सोगुना फलाज के वचन के द्वारा पिता मदद सहायता कर। सभी तरह आत्मा सौंपते हैं। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरा जी जो हमने यहाँ पर पढ़ा भजन संहिता 35 अध्याय उसके एक ऐसे पढ़ा कि हे यहोवा जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। ढाला और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। बर्छी को खींच और मेरा पीछा करने वालों के सामने आकर उनको रोक। और मुझसे कहा कि मैं तेरा उद्धार हूँ। जो मेरा प्राण के ग्राहक है वे लज्जित हो और निरादर हो। जो मेरी हानि की कल्पना करते हैं वे पीछे हटाए जाएं और उनका मुँह काला हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते कि दाऊद जो कहता है कि हे यहोवा परमेश्वर पिता जो मेरे सामने मुकदमा लड़ते, जो मुझसे लड़ते हैं उनसे आप लड़े। सचमुच मेरे अजीजों, आप और मैं अपना मुकदमा हम कभी नहीं लड़ सकते। हालेलुया। यदि हमें जीत हासिल करना है तो हमें परमेश्वर का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ, शारीरिक मुकदमा आप लड़कर उनको हरा सकते हैं, लेकिन यदि आपका आत्मिक युद्ध है तो आप आत्मिक युद्ध कभी भी उस शैतान को नहीं हरा सकते अपने ताकत बल से। लेकिन यदि आप परमेश्वर से कहेंगे हे परमेश्वर यहोवा मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, आप मेरी ओर से लड़े, तो आपकी ओर से वह जरूर लड़ेगा। क्योंकि यहोवा ने कहा, यीशु मसीह पिता परमेश्वर यहोवा ने कहा है कि मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। जिस स्थान को तुम्हारे लिए यहोवा ने तैयार किया है उसमें तुम्हें पहुँचाएगा। निर्गमन 23 के 20 आयत के अंदर इस वचन को कहा है। इस वचन के अनुसार यहोवा हमारे लिए आप और मेरे दूतों को भेजा है। लेकिन जब हम उस दूत को कहेंगे कि हे पवित्र आत्मा, हे प्रभु यीशु मेरी मदद सहायता कर, मेरी ओर से लड़े, तो वो जरूर आप और मेरी ओर से लड़ेगा। लेकिन यदि हम नहीं करेंगे, नहीं कहेंगे, तो वो कभी नहीं लड़ेंगे। इसलिए यदि आप और मुझे जयवंत होना है, आत्मिक रीति से युद्ध जीतना है, शारीरिक रीति से युद्ध जीतना है, तो हमें परमेश्वर यहोवा का सहारा लेना पड़ेगा, पवित्र आत्मा का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं अपने मत्ती सुसमाचार के अंदर हम देखते जब यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठा लिया जा रहा था तब वो कह कर गया कि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ, तुम्हारे लिए सहायक को भेजता हूँ, अर्थात वो सत्य का आत्मा आएगा, तुम्हें सत्य की बातें सिखाएगा और सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे आज जो आप और मेरे साथ परमेश्वर की आत्मा, लेकिन उस आत्मा को हमें कहना पड़ेगा कि मेरी मदद कर, सहायता कर, तब वो मदद करेगा। यदि आपके पास कोई तलवार हो और आप उससे रखे रहें और उसकी इस्तेमाल ना करें तो वो किसी काम का नहीं है। लेकिन यदि आप उसको इस्तेमाल करेंगे तब वो आपके काम में आएगा। उसी प्रकार से परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन एक दोधारी तलवार है और परमेश्वर की आत्मा आप और मेरे सहायक है। यदि हम उससे कहेंगे हे यहोवा आप मेरी ओर से लड़े, तो सचमुच वो हमारे ओर से लड़ेगा और हमें जयवंत दिलाएगा। हर पाप और बुराई के ऊपर, लड़ाई झगड़े के ऊपर, हर प्रकार की समस्या के ऊपर आत्मिक युद्ध भी हमें जयवंत करेगा। उस यहोवा के अधिकार से हम उस परमेश्वर का अधीन होकर जरूर हम जयवंत पाएंगे। क्योंकि वह हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है और वह कहता है कि जो मेरे प्राण की ग्राहक है वे लज्जित हो, निरादर हो। हालेलुया। वे वायु से उड़ जाने वाली भविष्य के समान हो और यहोवा का दूत उन्हें हाँकता जाए। हालेलुया। हाँकता जाए मतलब वो उसको हराता जाए। हालेलुया। सच में जो यदि हम परमेश्वर का सहारा लेंगे, परमेश्वर कहेंगे कि यहोवा मेरा मुकदमा लड़, सचमुच वो लड़ेगा और वो परमेश्वर का दूत उसको हराता जाएगा और हमें परमेश्वर उठाकर जीवंत करता है। क्योंकि वो यहोवा हमारे साथ चलता है, वो हमारे आगे पीछे चलता है, वो उस खुदाबन का दूत हमारे साथ चलता है। इसलिए आप मुझे डरना घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपकी जन्म बीमारी नहीं जा रही है, आपका कोई काम नहीं सफल हो रहा है, आपको जेल की सलाखों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, आप बड़ी से बड़ी बीमारी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो आज आप कहें कि हे यहोवा, हे पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, सहायता कर, आप मेरी ओर से लड़े और इस मुद्दे को आप लड़े और मुझे जयवंत कर, आपको जरूर जयवंत कराएगा।
आपको हर मुसीबत से, हर पाप से, हर बुराई से वो आपको निकालेगा। वो परमेश्वर कहता है कि वो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 का 28 में कि हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास, तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि आपके अंदर कोई विश्राम नहीं, आपके अंदर कोई शांति नहीं है, आज के हे यहोवा तू मुझे विश्राम दे। हे पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, सहायता कर, मेरा मुकदमा लड़। आपके ओर से लड़कर आपको जयवंत करेगा, क्योंकि वह जयवंत देने वाला परमेश्वर, शांति देने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो दाऊद भी कहता कि हे यहोवा परमेश्वर तो मेरी ओर से लड़, क्योंकि मेरा शत्रु मुझसे बढ़कर है। सच में जो शैतान शत्रु है वह हमसे बढ़कर है, लेकिन यदि हमारे पास परमेश्वर की ताकत है, बल है, उसके आत्मा का अभिषेक है, प्रभु यीशु मसीह आप पर मेरे साथ है, तो शैतान हरा हुआ रहेगा, कभी वो हमारे सामने नहीं आएगा, क्योंकि यहोवा हमारे सुन के सामना करेगा और लड़ेगा और हमें जीवंत दिलाएगा। हालेलुया। और कहता है दाऊद कि उनका मार्ग अंधियारा हो, फिसलन भरा हो यहोवा का दूत उनको खदेड़ता जाए। हालेलुया। वो कहता है कि उनका मार्ग अंधारा हो जाए। हालेलुया। उनका मार्ग क्या हो जाए? अंधेरा हो जाए और फिसलना भरा हो जाए, और यहोवा का दूत उनको खदेड़ता जाए, क्योंकि आकार उनको मेरे लिए अपना जाल गड्ढे में बिछाया है। आकार उन्होंने मेरे लिए अपना जाल बिछाया है, अकारण ही उन्हों को मेरा प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है। अचानक उन पर विपत्ति आ पड़े। हालेलुया। मेरा जीजो वो कहता है कि उन्होंने मेरे लिए गड्ढा खोद कर रखा है, उन्होंने मेरे लिए जाल को बिछा दिया है। यहोवा मेरी सहायता की मदद करके वो उन गड्ढे में वही गिर जाए। सच मेरा जीजो, शैतान हमारे लिए जाल बिछाता है, हमारे मार्ग में आता, हमें परेशान करने की कोशिश करता, लेकिन आप और मेरे साथ परमेश्वर यहोवा है, वो उनको खदेड़ता जाएगा। परमेश्वर का दूत उनको हाँकता जाएगा, परमेश्वर का दूत उनको हराएगा। परमेश्वर वो यहोवा हमारे से लड़ेगा और हमें जीवंत दिलाएगा, कि हमारा परमेश्वर जीवंत देने वाला परमेश्वर, आप और मेरा परमेश्वर, आशीष देने वाला परमेश्वर, बरकत देने वाला परमेश्वर, जीवंत करने वाला परमेश्वर पिता है। उनके ऊपर विश्वास करे और कहे कि हे यहोवा आज तुम मेरा मुकदमा लड़। आपका हर परिस्थिति और बीमारी से आपको परमेश्वर आजाद करेगा। और आए हम मिलकर प्रार्थना करें। रूहा रबा शामदा रेबे रेबे सेखे रेबे रूहा न रबा। पवित्र आत्मा धन्यवाद, सचमुच यहोवा मेरे पिता तो हमारे से लड़ मेरे पिता, हम लड़ नहीं पाते मेरे पिता, हमारे से मुकदमा लड़े मेरे पिता, हमें जयवंत कर, हमें पाप से बचा, बुराई से बचा, बीमारी से, महामारी से हमें आजाद कर। ईश्वर आजा हमारी मदद कर, सहायता कर पिता। जितना आपके बेटा बेटी देख रहे मेरे पिता, पापों से बाहर है, बीमारी से बाहर है, जेलों से बाहर है पिता, अब प्रकार की समस्या से बाहर है प्रभु, इनका मुकदमा आप लड़े, पवित्र मदद और सहायता कर। ईश्वर आजा इनको उठा पिता, ब्लेस कर, आशीष कर, तेरी सामर्थ, तेरी शक्ति और वरदानों से भरते मेरे पिता। हमेशा तेरी मार के, तेरे वचन में डर भय में चलकर आपके राज्य के वारिस बने, ऐसा उठा मेरे ईश्वर। सभी आत्मा स्वात्म मेरे ईश्वर आजा, प्रार्थना सुना, आशीष किया, धन्यवाद मेरे ईश्वर आजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे बेटे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। आप सभी को मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं आशा करता हूं इस वचन प्रभाव से बातें किया होगा। इसको दोबारा सुनी, लाइक करें, शेयर कर, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभाव को दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।